नहीं, काला कानून क्यों है? ये तो समानता का हक अधिकार है। बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग इतना पढ़ लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि ये पढ़ लिख गए तो ये हमसे सवाल करेंगे और हमें उनके जवाब देने होंगे। नहीं, आप डर क्यों रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि हम अत्याचार नहीं करते तो आपको डर किस बात का है? यदि इन्होंने ये यूजीसी बिल लागू नहीं किया तो शायद सरकार भूल गई है हमारे 2 अप्रैल का आंदोलन। जो हमारे 2 अप्रैल का आंदोलन था, सरकार के हलक से हमने छीन लिया था अपना। जंतर मंतर पर बहुजन समाज के तमाम लोग आ चुके हैं और ये लोग खुलकर बोल रहे हैं कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। बहुजन समाज की महिला मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे? आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बहुजनों के हित में फैसला सुनाएगा खिलाफ? उम्मीद तो बहुत कम है इस समाज से, लेकिन यदि उन्होंने लागू नहीं किया तो हमारे समाज में अब इतनी पावर है कि वो लागू करवा के रहेंगे, क्योंकि ये कोई भीख नहीं है, ये हमें संविधान में मिला हुआ हक है जो इन्हें लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकांश जो है 10% लोग ही ऊपर प्रोफेसर अधिकारी लेवल पर है और वही लोग जो है अपने समाज जो 85% हमारा बहुजन समाज है उन पर अत्याचार करता है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग इतना पढ़ लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि ये पढ़ लिख गए तो ये हमसे सवाल करेंगे और हमें उनके जवाब देने होंगे। लेकिन जो ठाकुर ब्राह्मण लाला बनिया हैं वे लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार होगा इस कानून से। नहीं, आप डर क्यों रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि हम अत्याचार नहीं करते तो आपको डर किस बात का है? आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप डर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता है कि हम अत्याचार करेंगे और हम फंसेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये कानून ही गलत है, काला कानून है। नहीं, काला कानून क्यों है? ये तो समानता का हक अधिकार है। 10% जो है 90% लोगों पर जो अत्याचार कर रहा है उसको रोकने के लिए ये है। आप देख रहे हैं कि हमारा समाज कितना गरीब है, कितना पिछड़ा है। वो 2-2 पैसे जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है और जब वो बच्चा पढ़ के यूनिवर्सिटियों में जाता है तो उसको इतना टॉर्चर किया जाता है। अब रोहित वेमुला को देखिए, उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया और कॉलेज से निकाल दिया गया, जिससे आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद ये सवाल उठे किस तरह के कानून बनाए जाए जो बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। बताइए, दलित है जाकर के अपना पुश्तैनी काम करे, कहाँ आया है विश्वविद्यालय में कॉलेज पढ़ाई करने के लिए? नहीं, अब वो समाज गए, अब वो दिन गए जब जो आप ये सोचते थे कि जो बहुजन समाज है वो तुम्हारी नौकरी चाकरी करेगा। अब बहुजन समाज जाग गया है। अब वो जानता है कि अपने हक अधिकार हमें प्यार से मिलने वाले नहीं, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हमें उनके हलक से छीनने पड़ेंगे अपने अधिकारों को। एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के हक में फैसला नहीं देता तो क्या करेंगे आगे? आप लोग क्या प्लान है आपका? अभी तो देखो छोटे छोटे हर पार्टी आ रही है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। यदि इन्होंने ये यूजीसी बिल लागू नहीं किया तो शायद सरकार भूल गई है हमारे 2 अप्रैल का आंदोलन। जो हमारे 2 अप्रैल का आंदोलन था, सरकार के हलक से हमने छीन लिया था अपना SC/ST एक्ट जो इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो हमारा पूरा समाज जो इस टाइम टुकड़ों टुकड़ों में जंतर मंतर आ रहा है वो एक साथ एक मंच पर आ जाएगा कि इनको संभालना भारी पड़ जाएगा। सरकार चुप क्यों है इस मुद्दे पर? सरकार ने तो जानबूझ के ये पासा फेंका है कि 10% 90% आपस में लड़ते रहेंगे और इनके जो काले कारनामे हैं, जो एस्टीन वगैरह की जो फाइलें खुल रही हैं आम लोगों का, उससे ध्यान हट जाएगा। तो ये तो जानबूझ के इन्होंने इस तरह से पासा फेंका है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी यूजीसी बिल, इस तरह के कुछ ना कुछ ये अड़ंगे समाज में फेंकते रहते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। 27 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए जो बहुजन समाज के तमाम नेता हैं वे लोग चुप हैं, या तो समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोग खिलाफ भी हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो समाज की बात होती है उसमें सभी पार्टियां सामने हैं, सभी आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। सभी ने अपना विरोध दर्ज किया है जंतर मंतर पे। टुकड़ों में आएंगे कैसे काम चलेगा? फिर तो शक्ति दिखाई नहीं देगी। देखिए, मैं चाहे किसी भी पार्टी से हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, लेकिन जो भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है मैं उनकी साथ जंतर मंतर पे आपको दिखाई दूंगी, क्योंकि पार्टी तो है ही हमारी, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। जो भी हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज 90% के लिए खड़ा है, हम उसके साथ हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर हैं, आ गए हैं अपने लाव लश्कर के साथ। क्या ये मैसेज आज दे पाएंगे दिल्ली दरबार को, प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, सभी पार्टी, मैंने आपसे कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हूँ, लेकिन जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन सबके साथ हूँ।